जय श्रीमन नारायण। दोस्तों, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। ओम नमः शिवाय। आज हम आपको सुनाएंगे भगवान परशुराम की कथा। भगवान परशुराम किस भगवान के अवतार थे, आइए इस कहानी के माध्यम से हम आपको आज सुनाते हैं। राम से परशुराम कैसे हुए। अगर सीधी और सरल भाषा में समझें तो परशुराम शब्द का अर्थ है फरसा लिए हुए भगवान राम। लेकिन ये नाम कैसे पड़ा, इसके पीछे भी एक रोचक कहानी है। परशुराम के बचपन का नाम राम था, लेकिन उसके बाद जब परशुराम ने भगवान महादेव से फरसा प्राप्त हुआ, तब से इनका नाम परशुराम पड़ गया। परशुराम नाम दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। परशु अर्थात कुल्हाड़ी तथा राम, इन दो शब्दों को मिलाने पर कुल्हाड़ी के साथ राम अर्थ आता है। इसलिए भगवान परशुराम का नाम पड़ा, राम का नाम पड़ा परशुराम। परशुराम जयंती हिंदू पंचांग के वैशाख माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाई जाती है। इसे परशुराम द्वादशी भी कहा जाता है। वैशाख माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि की रात में पहले प्रहर में भगवान परशुराम का जन्म हुआ था। इसीलिए यह जयंती तृतीया तिथि के प्रथम पहर में मनाई जाती है। राजा प्रसेनजित की पुत्री रेणुका और भृंगवंशीय जमदग्नि के पुत्र परशुराम जी भगवान विष्णु के अवतार थे। परशुराम भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। वह एक परम ज्ञानी तथा महान योद्धा थे। इन्हीं के जन्म दिवस को परशुराम जयंती के रूप में संपूर्ण भारत में बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। भगवान परशुराम जयंती के अवसर पर देश भर में हवन, पूजन, भोग एवं भंडारे का आयोजन किया जाता है तथा परशुराम जी की शोभा यात्रा निकाली जाती है। इस शोभा यात्रा में भगवान परशुराम को मनाने वाले सभी हिंदू ब्राह्मण वर्ग के लोग भारी से भारी संख्या में शामिल होते हैं। इस दिन व्रत करने और पर्व मनाने की विशेष कथा है। विशेष काल से चली आ रही है। कुछ लोग उस दिन उपवास कर और वीर एवं निडर ब्राह्मण रूप भगवान परशुराम की तरह पुत्र की कामना करते हैं। और भगवान परशुराम विष्णु भगवान के अवतार हैं। इससे आपको पता चलता है कि जब भगवान श्री राम ने धनुष तोड़ा था, परशुराम वहां आके गुस्सा तो हुए, लेकिन जब श्री राम जी का असली रूप देख के उनसे माफी मांगी। आइए सुनते हैं पूजा विधि और कथा। सनातन शास्त्र के अनुसार चीन काल में महिष्मती नगर में क्षत्रिय नरेश सहस्त्रबाहु का शासन था। राजा सहस्त्रबाहु क्रोध और निर्दयी था। उसके अत्याचार से प्रजा में त्राहिमाम मच गया। लोग अपने राजा से निराश और हताश थे। उस समय माता पृथ्वी जगत के पालनहार विष्णु भगवान के पास गई। माता पृथ्वी के आने का औचित्य श्री हरि को पूर्व से ज्ञात था। इसके लिए माता पृथ्वी को आश्वासन दिया कि आने वाले समय में सहस्त्रबाहु के अत्याचार का अंत अवश्य होगा। जब जब किसी अधर्मी द्वारा धर्म पतन करने की कोशिश की जाती है, उस समय धर्म की स्थापना के लिए मैं जरूर अवतरित होता हूँ। भगवान विष्णु कहते हैं, आगे उन्होंने कहा कि हे देवी, मैं महर्षि जमदग्नि के घर पुत्र रूप में अवतार लेकर सहस्त्रबाहु का वध करूंगा। आगे चलकर वैशाख माह में शुक्ल पक्ष की तृतीया को जगत के पालनहार विष्णु जी परशुराम रूप में अवतरित हुए। कालांतर में परशुराम भगवान ने क्षत्रिय नरेश सहस्त्रबाहु का वध कर दिया। पृथ्वीवासियों को सहस्त्रबाहु के अत्याचार, भय और आतंक से मुक्त किया। उस समय भगवान परशुराम के क्रोध को महर्षि ऋचिक ने शांत किया था। और एक कथा के अनुसार पिता के कहने पर परशुराम जी ने क्यों किया अपनी माँ और भाइयों का वध, आइए जानते हैं। परशुराम जी की जयंती वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाई जाती है। इस पावन दिन को अक्षय तृतीया कहा जाता है। वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया पर भगवान विष्णु के अवतार परशुराम का जन्म हुआ था।
भगवान परशुराम भार्गव वंश में जन्मे भगवान विष्णु के छठे अवतार हैं। इनका जन्म त्रेता युग में हुआ था। माना जाता है कि इस दिन किया गया दान पुण्य कभी क्षय नहीं होता। अक्षय तृतीया के दिन जन्म लेने के कारण ही भगवान परशुराम की शक्ति भी अक्षय थी। इतना ही नहीं, इनकी गिनती तो महर्षि वेदव्यास, अश्वत्थामा, राजा बलि, हनुमान, विभीषण, त्रिपचार्य, ऋषि मार्कंडेय सहित उन 8 अमर किरदारों में होती है जिन्हें कालांतर तक अमर माना जाता है। उनके पिता का नाम जमदग्नि और माता का नाम रेणुका था। पौराणिक ग्रंथों में वर्णित है कि भगवान परशुराम अत्यंत क्रोधी स्वभाव के थे। इनके क्रोध से देवी देवता थर थर कांपते थे। धार्मिक मान्यता के अनुसार एक बार परशुराम ने क्रोध में आकर भगवान गणेश का दांत तोड़ दिया था। वहीं पिता के कहने पर उन्होंने अपनी मां को भी मार दिया था। इस दिन भगवान विष्णु के परशुराम अवतार की पूजा करने के शौर्य कांतियों में अवसर प्राप्त होती है, शत्रुओं का नाश होता है। श्री विष्णु अवतार भगवान परशुराम पराक्रम के प्रतीक माने जाते हैं। वह अपने माता पिता के परम आज्ञाकारी पुत्र थे। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार परशुराम की माता रेणुका जल लेने नदी पर गई। वहां उन्होंने गंधर्व राज चित्ररथ को जल में अप्सराओं के साथ देखा और कुछ देर वहीं ठहर गई। उस समय माता रेणुका के मन में विचार उत्पन्न हो गया। अचानक उन्हें याद आया कि उनके पति का हवन का समय हो रहा है और वह तुरंत जल लेकर घर पहुंची। जमदग्नि ऋषि ने अपने तपोबल से अपनी पत्नी का मानसिक व्यवहार जान लिया। उन्होंने परशुराम से बड़े अपने 3 पुत्रों को आज्ञा दी कि वो अपनी माता का वध कर दे, लेकिन किसी ने भी इसे पाप समझकर अपने पिता की बात नहीं मानी। अंत में ऋषि ने परशुराम को अपनी माता का वध करने की आज्ञा दी। साथ ही उन्होंने कहा कि अपने भाइयों का भी वध कर दो, क्योंकि इन्होंने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया है। परशुराम ने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए अपनी माता और भाइयों का वध कर दिया। पुत्र की प्रति भक्ति देख जमदग्नि ऋषि प्रसन्न हुए और उन्होंने परशुराम से वर मांगने को कहा। परशुराम अपने पिता का तपोबल जानते थे। उन्होंने अपने पिता से अपनी मां और भाइयों को पुनर्जीवित करने का वरदान मांगा। उन्होंने पिता से मांगा कि उनकी मां और भाई ऐसे जीवित हों जैसे कि निद्रा से जागे हों और उन्हें इस बात का स्मरण न रहे कि मैं उन्हें मारा था। जमदग्नि ऋषि के तपोबल से ऐसा ही हुआ। पुत्र की तीव्र बुद्धि को देख ऋषि ने उन्हें ख्याति और अस्त्र शस्त्र से निपुणता की वरदान दे दिया।